जिंदा रहते आपको देश भर में कई राजा मिल सकते हैं, पर मरने के बाद का राजा आपको बनारस में ही मिलेगा। एक ऐसा राजा जिसका जीवन मुर्दे से शुरू हो, मुर्दे पर ही खत्म होता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बनारस के डोम राजा की। याद दिला दें, वाराणसी की कुछ पुरानी पहचानों में डोम राजा भी शामिल है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के साथ अपना भावनात्मक जुड़ाव दिखाने के लिए उन्हें प्रस्तावक बनाकर साथ लेकर गए थे इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में खास न्योता भेजा था इन्हें। अब जरा सबसे पहले एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ये पूरी बात जान सके। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। क्या है ये डोम, आइए जाने। हिंदू परंपराओं के मुताबिक वाराणसी भगवान शिव द्वारा बसाया गया एक शहर है। यहाँ पर मरने और अंतिम संस्कार होने वाले व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। ऐसे में बहुत सारे हिंदू मरने के बाद वाराणसी में अंतिम संस्कार करवाना चाहते हैं। वाराणसी में डोम जाति के लोग ये काम करते हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए लाश को जलाया जाता है। वाराणसी में डोम ही चिता जलाने के लिए संतान के हाथ में आग देते हैं। साथ ही अंतिम क्रिया कर्म के लिए होने वाला सारा काम डोम करते हैं। 1966 में जब देश से रजवाड़े खत्म हुए, रियासतें इतिहास बनी, राजा लोग पैदल हुए, तब भी इस डोम राजा का जलवा अपनी पूरी सज धज के साथ कायम रहा। काशी के डोम राजा मुर्दों का अंतिम संस्कार करते करवाते हैं। उनकी अखंड अग्नि से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। इसीलिए काशी के महाशमशान में सिर्फ डोम नाम सत्य है। इन्हें आप धरती का यमराज भी कह सकते हैं। क्या है ये डोम समुदाय की कहानी, आइए जाने। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव और पार्वती एक बार वाराणसी आए। पार्वती मणिकर्णिका घाट के पास स्नान करने लगी। उनका एक कुंडल गिर गया, जिसे कालू नाम के एक राजा ने अपने पास छिपा लिया। कई लोग कालू को राजा की जगह एक ब्राह्मण बताते हैं। शिव और पार्वती को तलाश करने पर यह कुंडल नहीं मिला तो शिव ने गुस्से में आकर कुंडल को अपने पास रखने वाले को नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के बाद कालू ने आकर शिव से क्षमा याचना की। शिव ने नष्ट होने के श्राप को वापस लेकर उसे शमशान का राजा बना दिया। उस शमशान में आने वाले लोगों की मुक्ति का काम करवाने और इसके लिए उनसे धन लेने का काम दिया गया। कालू के वंश का नाम डोम पड़ गया। डोम में हिंदू मान्यताओं के पवित्र शब्द ओम की ध्वनि होती है। डोम जाति से जुड़ी एक पौराणिक कथा राजा हरिश्चंद्र की भी है। अब वो ये है कि राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी। भगवान वरुण के आशीर्वाद से उनके रोहिताक्ष नाम का एक बेटा हुआ। हरिश्चंद्र बहुत दानी हुआ करते थे। एक ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे उनका पूरा राजपाट दान में मांग लिया। हरिश्चंद्र ने इसे दान दे दिया। इसके बाद भी विश्वामित्र ने और दान मांगा तो हरिश्चंद्र ने खुद को और अपनी पत्नी और बेटे को भी बेच दिया। हरिश्चंद्र ने खुद को वाराणसी के एक डोम को बेचा और पत्नी और बेटे को एक ब्राह्मण को। उनके बेटे रोहिताश्व की सांप के काटने से मौत हो जाती है। उनकी पत्नी जब बेटे को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाती है तो वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा मांगते हैं। इस तरह की पौराणिक कथाएं डोम जाति के बारे में काफी मशहूर हैं। आधुनिक इतिहास में माना गया है कि डोम हिंदू वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर आने वाली एक जाति है। इनका काम मृतकों का अंतिम संस्कार करवाना होता है। ये परंपरा अभी भी चलती आ रही है। इनके बारे में आइए और भी जाने। डोम राजा आम लोगों में हिलते मिलते ज्यादा नहीं थे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो एकांत तलाश लेते। डोम राजा का घर मान मंदिर और त्रिपुरा भैरवी घाट के बीच में है। इनके घर के ऊपर दो शेर की मूर्ति लगी है। बनारस में अपने दरवाजे पर शेर लगाने का दो ही लोगों को हक है, अधिकार है, एक काशी नरेश और दूसरे डोम राजा। आसान नहीं है इनकी जिंदगी। डोम का काम अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को संपन्न कराना है। उनका समय सिर्फ लाशों के साथ बीतता है। लाश अपने आप में ही एक नकारात्मक चीज है। ऐसे में इसके साथ दिन भर रहना बेहद मुश्किल है। साथ ही इन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि लाश का हर एक अंग पूरी तरह जल गया हो। कई बार अधजले अंगों को अपने हाथ से ठीक जगह रखकर पूरा जलाते हैं ये। डोम लोग आग के साथ काम करते हैं। ऐसे में उनके लिए काम करते हुए जलना बहुत आम बात है। कहते हैं कि यहाँ कम उम्र में शादी भी हो जाती है क्योंकि शिक्षा और परिवार नियोजन जैसी चीजें डोम समाज से काफी दूर हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और एबीपी लाइव पॉडकास्ट को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए।